Let's write cinema story. यार, जब फिल्म फेयर 2025 की रात आई तो हर किसी की नजरें टिकी हुई थी। साल भर इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आई, भूल भुलैया 3, स्त्री 2, किल जैसी ब्लॉकबस्टर जिनका बजट कुछ का करोड़ों में था और कुछ का बहुत छोटा था। बड़े बड़े स्टार्स भी थे, बड़े बड़े प्रमोशंस भी थे। सबको यही लग रहा था कि फिल्म फेयर के सबसे बड़े अवार्ड इन्हीं फिल्मों के नाम हो जाएंगे। लेकिन अचानक विजेता जो बनती है वो दिल खुश कर जाती है। मूवी का नाम है लापता लेडी। हो गई हो। चाची बदली हो गई? तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई सर। सुंदर है वे। भाई, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वहीं आमिर खान और किरण राव की फिल्म, जिसने बिना किसी बड़े स्टंट के, बिना किसी फ्लैशी इफेक्ट के, बिना किसी ओवर हाइप्ड प्रमोशंस के कुल 13 अवार्ड जीतकर 13 सोचो पूरी रात को अपने नाम कर लिया। तो क्या था इसके पीछे का असली खेल? खेल था कहानी का। आज की जो बॉलीवुड फिल्में बना रहा है, जैसे बड़े मियां छोटे मियां, मिशन रानीगंज और भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो 200 करोड़ रुपए में यूं ही खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन इनकी कमाई 150 करोड़ होती है। क्यों? क्योंकि स्टोरी बैकग्राउंड में रह जाती है, एक्शन वीएफएक्स सामने आता है। लापता लेडीज ने वो किया जो आज रेयर लोग करते हैं। सच्ची स्टोरी टेलिंग, सिंपल स्टोरी टेलिंग, लेकिन दिल को छू लेने वाली। कैरेक्टर्स इतने रिलेटेबल थे कि ऑडियंस ने खुद को उनमें देखा, उनका स्ट्रगल देखा, उनकी खुशियां देखी, उनका दुख देखा और सब कुछ रियल लगा, इमोशनल लगा, जुड़ा हुआ लगा खुद से। लापता लेडीज एक छोटे बजट की फिल्म थी, सिर्फ 45 करोड़ में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की और वाहवाही लूटी वो अलग। मतलब बजट के हिसाब से ये फिल्म सुपर हिट थी, लेकिन अवार्ड की जो ये नंबर्स हैं वो देखकर लगता है कि ये मूवी लोगों के दिल में बस कर रह गई है। आज के बाद इस मूवी को कोई नहीं भूलने वाला, है ना? लगता है ना ऐसा ही। और ये छोटी सी चीज की भाई स्टोरी टेलिंग आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। ये बॉलीवुड में बहुत कम लोगों को समझ में आ रही है। याद है स्त्री यूनिवर्स, वो भी क्यों हिट हो रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि स्टोरी टेलिंग किस तरीके से की जाती है और अपने आप को स्टैब्लिश किस तरीके से किया जाता है। शायद इसी वजह से स्त्री यूनिवर्स भी आज लोगों के बीच में हिट बन चुका है और लापता लेडीज के हिट होने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है। मूवी का डायरेक्शन भी कमाल का था। किरण राव ने स्टोरी, परफॉर्मेंस और टेक्निकल एलिमेंट्स का इतना स्मूथ बैलेंस रखा कि फिल्म कभी ओवर ड्रामेटिक ही नहीं लगी। हर शॉट, हर सीक्वेंस पर्पस के साथ बनाया गया था। यही रीजन है कि बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी उन्हीं को मिला है। इस मूवी के गाने एंटरटेनिंग पर्पस से नहीं बनाए गए थे, बल्कि कहानी को आगे बढ़ा रहे थे और इमोशनल कनेक्ट बढ़ाते चले गए। इसलिए बेस्ट म्यूजिक एल्बम, बेस्ट लिरिसिस्ट, प्लेबैक सिंगर अवार्ड सब के सब मिले लापता लेडीज की स्टार कास्ट को। फुल इंग्लिश बोल के बताएं, आई लव यू। अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका प्रूफ था कि एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक, राइटिंग, टेक्निकल लगभग हर कैटेगरी में अवार्ड जीता है, तो ये मूवी परफेक्ट है। क्रिटिक्स ने स्टोरी, परफॉर्मेंस को सराहा, ऑडियंस ने इमोशनल कनेक्ट और रिलेटेबिलिटी को पसंद किया। बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, बेस्ट एडिटिंग, ये सभी अवार्ड्स दिखाते हैं कि लापता लेडीज ने प्योर कंटेंट वाला सिनेमा बनाकर दिखाया और कहा कि इसमें ताकत होती है और अगर आप चाहो तो भी बना सकते हो। बॉक्स ऑफिस नंबर्स और सोशल मीडिया रिएक्शन भी ये साबित करते हैं कि लोग सिर्फ ये नहीं चाहते कि उसमें बड़ा हीरो हो, लोग कहानी देखना चाहते हैं। एक ऐसी कहानी, एक ऐसे कैरेक्टर जिनके साथ वो जुड़ाव फील कर सके। लापता लेडीज ने गैप परफेक्टली फिल किया है। फिल्म फेयर अवार्ड्स में ये जीत ये दिखाती है कि छोटे बजट की फिल्में भी अगर सही स्टोरी, एक्टिंग और डायरेक्शन के साथ आती हैं तो बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ सकती हैं। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस की नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस था। आखिरकार वो बात समझ में आ जाती है लोगों को। ये वही स्टोरी टेलिंग की ताकत है जो अभी भी बड़े बजट की फिल्में और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन एक रियल हार्ट टचिंग विनिंग सिनेमा,
एक न एक कोई ना कोई बना ही देता है। लापता लेडीज भी वही फिल्म है। यही रीजन है कि फिल्म फेयर 2025 की रात को सबसे बड़ी स्टार बनी लापता लेडीज। लापता लेडीज ने यह दिखा दिया कि छोटा बजट, टैलेंटेड एक्टर, सोलफुल स्टोरी और परफेक्ट डायरेक्शन मिल जाए तो कोई भी बड़े बजट की मूवी अपने आप पीछे रह सकती है। ये फिल्म सिर्फ अवार्ड ही नहीं जीती है बल्कि ऑडियंस का दिल भी जीत चुकी है। आज जब बॉलीवुड का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम कौन सा आता है? शाहरुख खान, किंग खान। दुनिया के हर कोने में, न्यूयॉर्क की सड़कों से लेकर मुंबई के मन्नत तक SRK सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक इमोशन है। I'm sorry, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो SRK को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर बना दिया? आपको क्या लगता है? चलिए 3 वीडियो की सीरीज में पता करते हैं। विदेश में शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा हिस्सा वो लोग हैं जो आज से 30-40 साल पहले भारत छोड़कर विदेश बस गए थे। अब जब कोई इंडियन परिवार विदेश में बस जाता है तो क्या चीज उन्हें अपनी रूट से जोड़ती है? मूवीज। और उन मूवीज में सबसे बड़ा नाम है शाहरुख खान। SRK सिर्फ एक स्टार नहीं है, वो उन लोगों के लिए एक इमोशन है। यार आपने कभी सोचा है कि क्यों SRK हर NRI फैमिली के लिए घर जैसा महसूस होते हैं? अब उनकी फिल्में उठाकर देख लो। SRK की फिल्मों में ऐसे थीम्स होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन NRIs को जोड़ते हैं। किंग खान की सबसे फेमस हिट फिल्म DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। याद करो इसने क्या दिखाया था? एक लव स्टोरी, लेकिन उसमें बिगेस्ट थीम था कल्चर वैल्यूज। राज यानी SRK का कैरेक्टर अपने प्यार के लिए लड़ता है लेकिन अपने संस्कार और फैमिली वैल्यूज को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। क्या सिमरन, जा इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। अब इस मूवी को NRIs फैमिली बार बार देखती है क्योंकि ये उनकी लव स्टोरी जैसी लगती है। और जानते हो क्या, विदेशों में इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स में DDLJ अभी भी दिखाई जाती है। कुल 4 करोड़ में बनी थी ये फिल्म। और जी हाँ, सिर्फ 4 करोड़ में। कमाई सुनोगे तो तुम हैरान रह जाओगे, 103 करोड़। सोचो जरा क्या तूफान था ये। एक और मूवी है जिसको NRI फैमिलीज बार बार देखती हैं, कभी खुशी कभी गम। ये फिल्म भी NRI फैमिली के लिए क्लासिक है क्योंकि इसमें ये दिखाया गया था कि फैमिली भले ही चाहे अलग अलग देशों में बसी हो लेकिन दिल हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। फिल्म ने UK और US बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े। इस मूवी ने कमाए 135 करोड़। लेकिन बड़ी बात ये है कि इसमें से इंडिया ने कमाए थे सिर्फ 72 करोड़ रुपए और विदेश में से कमाई हुई थी 63 करोड़ रुपए की। मतलब विदेश की कमाई करीब करीब उतनी ही थी जितनी भारत में हुई थी। ऐसा होता है क्यों? इसके पीछे है साइकोलॉजी। NRIs स्ट्रगल करते हैं अपनी आइडेंटिटी को बैलेंस रखने में। SRK की मूवीज वो सेफ स्पेस देती हैं जहां इंडियन रूट्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल दोनों होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, कल हो ना हूं में SRK ने दिखाया कि कैसे इंडियन फैमिलीज अब्रॉड अपने स्ट्रगल और चॉइस से डील करती हैं। ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि हीलिंग और बॉन्डिंग का भी काम करती है। बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती। जब विदेश में बैठा इंसान अपने देश को याद करता है तो भी सबसे पहले उसे शाहरुख खान याद आते हैं, मोहन के रूप में। याद है ना स्वदेश मूवी, जिसमें वो एक NRI होते हैं और भारत में अपने गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ कैसे वहाँ की तस्वीर बदल देते हैं। हर NRI के मन में वो सपना पैदा हो जाता है कि भारत जाकर अपने लोगों के लिए कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। ये है SRK की पावर। समझ रहे हैं ना आप बात? आपको याद दिला देती हूँ कि इस फिल्म ने जितना पैसा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाया था करीब उतना ही विदेश में भी कमाया था। यही तो ताकत है शाहरुख खान की। और तो और शाहरुख खान सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं रियल लाइफ में भी लोगों के लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। जब NRI SRK को ब्रैड पिट के साथ या इंटरनेशनल स्टेज पर देखते हैं तो उन्हें प्राउड फील होता है। जब SRK हार्वर्ड में स्पीच देते हैं या शाहरुख खान टेड टॉक्स पर आए तो मिलियंस इंडियंस लोगों ने वो देखा ही नहीं, अपने इंडिया होने और उस देश से होने की गर्व को फील किया। वो उसी देश भारत से है जहां शाहरुख खान भी आते हैं। फिल्म सबसे ज्यादा इमोशनल जुड़ाव रखती है आपके लिए, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करना और SRK के फैन हो तो दिल जरूर बनाओ।